हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जहाँ स्टॉप किए थे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। थैंक गुडनेस, थैंक मीन्स धन्यवाद, धन्यवाद। इट्स शॉर्ट जर्नी, यह एक छोटी यात्रा है। जर्नी मीन्स यात्रा। जो गर्ल है वो बोलती है थैंक गुडनेस, धन्यवाद। इट्स अ शॉर्ट जर्नी, यह एक छोटी यात्रा है। आई कांट बियर, बियर मीन्स सहन करना, कांट मीन्स नहीं सकना। टू सिट, सिट मीन्स बैठना। इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठना सहन नहीं कर सकती। इसलिए वो बोलती है गर्ल कि थैंक गुडनेस की यह बहुत छोटी यात्रा है, क्योंकि मुझे ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठना सहन नहीं होता। ओके, देखिए आगे क्या होता। ये I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. येट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना। टू सिट देयर, वहाँ बैठने के लिए। फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, फिर भी मैं कुछ तय समय के आधार पर वहाँ बैठा था। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात, सिर्फ उसकी आवाज़ या उसकी बातों को सुनने के लिए। जो ये ऑथर हैं, नैरेटर हैं, जो बता रहे हैं हमको, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ वहाँ इस बैठा था उसकी आवाज़ों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए। वो देख तो नहीं सकते, केवल उसका आवाज़ सुन रहे थे, इसीलिए वो बोलते हैं मैं उसकी आवाज़ों को सुनने के लिए बैठा हुआ था और मैं कुछ और टाइम भी बैठ सकता था। हर वॉइस, उसकी आवाज़, हैड द स्पार्कल, स्पार्कल ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, स्पार्कल मीन्स कुछ स्पार्कल होना, झड़ना। ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, माउंटेन मीन्स पर्वत, उसकी जो आवाज़ थी वो पर्वत से निकली चमकदार झरने के जैसे थी। एज सुन एज, जैसे ही, सी लेफ्ट द ट्रेन, वो ट्रेन से उतरेगी, ट्रेन को छोड़ेगी। सी वुड फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, वो भूल जाएगी। अवर ब्रीफ इनकाउंटर, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त, हमारी जो छोटी सी इनकाउंटर, मुलाकात, हमारी जो छोटी सी मुलाकात हुई है वो जैसे ही ट्रेन से उतरेगी वो भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन यह स्टे मीन्स रहना, विथ मी मेरे साथ रहेगा, उसकी याद मेरे साथ हमेशा रहेगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, वो यात्रा के दौरान भी और यात्रा के बाद भी वो मेरे पास रहेगा, मतलब मैं नहीं भूल पाऊंगा। है समझ में? देखिए, द इंजन्स विशल श्रिक्ड, द कैरियर्स wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? The engine, ट्रेन की जो इंजन थी, विशल, इंजन की सीटी, श्रिक्ड, श्रिक्ड मीन्स चीखना, जोर से चीखा। इंजन का सीटी जब ट्रेन रुकने वाली होती है तब इंजन से सीटी बजता है। द कैरियर्स व्हील्स, जो कैरियर्स, जो गाड़ी के चक्के थे, व्हील्स चक्के थे, चेंज देयर साउंड एंड रिदम, तो चक्कों की आवाज़ में भी अब बदलाव आ गया, रिदम, और उसका लय भी बदलने लगा। क्यों? क्योंकि अब ट्रेन की गति धीमी हो रही थी और जहाँ गर्ल को उतरना है सहारनपुर, वो स्टेशन
आने वाली थी, इसीलिए अब ट्रेन की जो रिदम थी, साउंड थी, वो अब बदलने लगी थी। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठी, एंड बिगन, शुरू की, टू कलेक्ट हर थिंग्स, अपने सामानों को समेटना या जोड़ना वो शुरू कर दी। आई वंडर्ड इफ, मैं आश्चर्य था, इफ सी वोर हर हेयर इन अ बन, बन मीन्स जूड़ा, मैं यह आश्चर्य था कि उसने अपनी बालों को जूड़ा बनाया हुआ है, और या इफ इट वॉज प्लेटेड, प्लेटेड मीन्स बाल को गूंथना, चोटी बनाना, या फिर वो अपने बालों को चोटी बनाई है। परहैप्स, शायद, इट वॉज हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स लटकना, लूज ओवर हर शोल्डर्स, या उसके बाल जो हैं वो कंधे पर क्या लटक रहे हैं, और या वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं। वो अपने स्वयं में इमेजिन कर रहे हैं कि वो लड़की के जो हेयर हैं वो कैसे होंगे, वो जूड़ा बनाई हुई है या फिर गूंथ कर रखी है, चोटी बनाई है। शायद उसके बाल उसके कंधों पर लटक रहे होंगे, या फिर उसके बाल छोटे हुए या काटे हुए होंगे। The train drove slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. The train drove slowly. Slowly means धीमा, धीरे, into the station. स्टेशन पर ट्रेन की गति धीमी हो गई। आउटसाइड, बाहर से या बाहर की ओर, देयर वॉज अ साउटिंग, बाहर की ओर जोर जोर से आवाज आने लगा, चिल्लाने का, साउट मीन्स चिल्लाना, ऑफ पोर्टर्स, पोर्टर्स मीन्स कूली, जहाँ पर स्टेशन होता है वहाँ कूली रहते हैं, कूलियों की आवाज़, एंड वेंडर्स, वेंडर्स मीन्स बेचने वाले, जो सामान बेचने वाले होते हैं, ठीक है। स्टेशनों में हम देखते हैं कि वहाँ वेंडर्स रहते हैं जो स्नैक्स, कुछ खाने का सामान वगैरह बेचते रहते हैं, तो वेंडर्स, और जो पोर्टर्स थे, एंड हाई पिच्ड फीमेल, और फिर हाई पिच्ड जोर से, फीमेल आवाज़, एक महिला की तेज आवाज़, नियर द कैरियर्स डोर, जो दरवाज़ा थी, दरवाजे के पास से ही एक महिला की तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड द गर्ल्स आंट, वो जो आवाज़ थी जरूर उस लड़की की चाची की ही रही होगी, क्योंकि जहाँ वो सराहनपुर स्टेशन में उतरने वाली थी वहाँ उसको चाची मिलेगी, ऐसा उस लड़की ने कहा था। गुड बाय, द गर्ल सेड, लड़की ने अलविदा कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट the perfume from the hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. She was standing very close to me. वह मेरे बहुत ही पास खड़ी थी, बहुत ही नज़दीक खड़ी थी। Close means पास। So close, इतना पास, that की the perfume from the hair, उसकी बालों की जो परफ्यूम, खुशबू थी, was tantalizing, tantalizing means आकर्षित करना, उसकी जो बालों की खुशबू थी वो मुझे आकर्षित कर रही थी। I wanted to raise my hand and touch her hair. raise means उठाना, मैं अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहता था, and touch her hair, और उसके बालों को छूना चाहता था। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई, लेकिन वो आगे चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम, केवल उसकी खुशबू, स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, उसकी जो खुशबू थी वो जहाँ बैठी हुई थी उस स्थान पर वो खुशबू रह गई। देयर वॉज कन्फ्यूजन इन द डोरवे, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे पर कुछ कन्फ्यूजन था। किसको? नैरेटर को दरवाजे पर कुछ कन्फ्यूजन लगा। अ मैन, एक आदमी, गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, स्टैमर्ड एन अपॉलजी, स्टैमर्ड मीन्स हकलाया, एंड अपॉलजी मीन्स क्षमा,
वो क्षमा याचना करते हुए कंपार्टमेंट में वो अंदर प्रवेश किया। अ मैन, एक व्यक्ति। स्टेशन पर ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारे यात्री नीचे उतरते हैं और फिर बहुत सारे यात्री फिर से दोबारा उस ट्रेन पर चढ़ते हैं। तो क्या हुआ, एक आदमी, एक व्यक्ति कंपार्टमेंट में अंदर आया। देन द डोर बैंग एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। दो और दरवाजा क्या हुआ, बैंग, बंद हो गया, बैंस, एंड द वर्ल्ड, और विश्व, वॉज शट आउट अगेन, ऐसा लगा कि विश्व फिर से क्या हुआ, बंद हो गया। शट मीन्स बंद होना। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ के पास, बैठने का स्थान जो है ट्रेन में जो सोने का स्थान होता है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं रिटर्न, वापस आ गया, मैं अपने बर्थ पर वापस आया। द गार्ड ब्लीव हिज विसिल, गार्ड ने अपनी विशिल, अपनी सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम चल पड़े, वहाँ से हम निकल गए। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, फेलो मीन्स साथी। एक बार फिर मुझे एक नया फेलो ट्रेवलर मतलब एक नया साथी, यात्री मिल गया। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. The train gathered speed. Speed means गति। ट्रेन अपनी गति पकड़ ली, मतलब वो फिर से चलने लगी। The wheels, चक्के, took up their song, चक्कों से उसका जो गाना, सॉन्ग, आवाज निकलना शुरू हो गया। द कैरियज ग्रोन्ड एंड शुक, कैरियज जो डिब्बा था, रेलगाड़ी का डिब्बा था, उसमें से भी अब आवाज आना शुरू हुआ। आई फाउंड द विंडो एंड सट इन फ्रंट ऑफ इट, आई फाउंड द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, एंड सट इन फ्रंट ऑफ इट, और खिड़की के सामने बैठ गया। स्टेरिंग इनटू द डे लाइट, डे लाइट मीन्स दिन का जो प्रकाश है, दिन का प्रकाश। स्टेरिंग मीन्स देखना, एकटक देखना। मैं दिन के प्रकाश को देख रहा था। दैट, जो, वॉज डार्कनेस फॉर मी, जो मेरे लिए बिल्कुल अंधेरा था। सो मैनी थिंग्स वेर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो. It could be a fascinating game, guessing what went on out there. So many things, बहुत सारी चीज़ें, were happening, हो रही थी, outside, बाहर की ओर, the window, खिड़की से बाहर की ओर बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। It could be a fascinating, fascinating means आकर्षित, guessing अंदाजा लगाना, what went on out there, अपने आप में यह अंदाजा लगाना कि बाहर क्या हो रहा था, एक आकर्षण था। द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रॉक इनटू माई रेवरी, रेवरी मीन्स ख्याली पुलाव या मन में लड्डू फोड़ना, मन में बहुत सारी चीज सोच लेना। द मैन, जो व्यक्ति था, जो साथ में बैठा हुआ था, हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट में प्रवेश किया था, ब्रॉक इनटू माई रेवरी, उसने मेरी जो ख्याली पुलाव थी उसको भंग कर दिया, तोड़ दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, वह बोला। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, तुम जरूर निराश हो। ही सेड, उसने कहा। आई एम नॉट नियरली as attractive a traveling companion as the one who just left. I am not nearly attractive. मैं, क्या बोलता है वो, मैं उतना आकर्षक यात्री साथी नहीं हूँ। As the one who just left, जो अभी अभी यहाँ से गई है, या अभी अभी जो यहाँ तुमको छोड़ के गई है, मैं उतना आकर्षक यात्री साथी नहीं हूँ।
शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वह एक रोचक दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी, टेल मीन्स बताना, क्या तुम बता सकते हो। डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसने अपने बालों को लंबा रखा था और या शॉर्ट या छोटा। वो जो नैरेटर है वो पूछ रहे हैं, वो जो आदमी अभी उनके पास आकर बैठा है उससे, क्या तुम बता सकते हो डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या उसने अपने बालों को लंबा रखा हुआ था या फिर छोटा। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ही सैड साउंडिंग पजल्ड, उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी पजल्ड, परेशान थी, उलझी हुई साउंड थी। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर, इट वॉज हर आइज, मैंने उसकी आँखों को ध्यान दिया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। जो मैन है वो मैन क्या बोल रहा है कि मैंने उसके आँखों को नोटिस किया, उसके बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आँखें बहुत सुंदर थीं। बट लेकिन दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उसके लिए वो आँखें उपयोगी नहीं थीं। नो यूज, उपयोगी नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ब्लाइंड थी। वो जो गर्ल थी जो नैरेटर के साथ बैठी हुई थी वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। ये जो मैन है उनको भी पता नहीं कि सामने में बैठा हुआ व्यक्ति अंधा है, इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। तो वो नैरेटर के साथ जो गर्ल थी वो भी ब्लाइंड थी। देखिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। अबाउट द ऑथर, यहाँ ऑथर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। रस्किन बॉन्ड, जिनका बॉन्ड कब हुआ था, 19 मई 1934, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ वर्ड मीनिंग दी गई है नीचे, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ओके बच्चे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।